मित्रों, नमः संस्कृता। मैं राहुल कुमार, राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की मेरी क्लास बहुत अच्छी लगेगी। मित्रों, ये आज रविवार है। आज हम लोग महामैराथन पढ़ेंगे, क्योंकि जो हम 6 दिनों पढ़े हैं, अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 3 दिन हम मतलब 6 दिन जो है जितना पढ़े उसका महारिवाजन कर दिया जाए। बस 20 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर कर दिया जाएगा। मित्रों, आप लोग बने रहिएगा क्लास में, उसमें सब समाप्त कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप जानते हैं ये संस्कृत व्याकरण चल रहा है, तो आप जानते हैं संस्कृत शब्द जब देख लिया जाता है तो इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। सम उपसर्ग है, उसके बाद सुट का आगम कर दिया गया है, उसके बाद क्रिय एक धातु है, धातु होने के बाद कट एक प्रत्यय है। अगर यहाँ देख लिया जाए तो जब इसका देखेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या मिलता है? संस्कार। संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। 16 में से कौन सा पढ़ना है? 11। जो ये क्या होता है? उपनयन संस्कार। मित्रों, उपनयन संस्कार मतलब होता है गुरु के समीप बैठ करके विद्या अध्ययन करना है, उपनयन संस्कार कहलाता है। फिर आगे देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। अगर जो अर्थ पूछ लिया जाए संस्कृत का अर्थ क्या होता है? जिस शब्द को परिमार्जित या परिष्कृत परिनिष्ठित किया जाए उसे संस्कृत कहा जाता है। आगे हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृत में हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण शब्द देखते हैं, बी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, उसके बाद क्या है? क्रिय एक धातु है, ल्यूट एक प्रत्यय है। ल्यूट प्रत्यय होने की वजह से यह क्या बन जाता है? व्याकरण बन जाता है। व्याकरण फिर से शब्द देखते हैं तो यहाँ देखा जाता है व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। मित्रों, यहाँ देखेंगे व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति बताई जाए उसे व्याकरण कहते हैं। क्या? जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति बताई जाए उसे व्याकरण कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, व्याकरण को क्या है? यहाँ ध्यान देंगे व्याकरण को वेदांग में, यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, वेदांग में, व्याकरण को वेदांग में क्या कहा जाता है? तो ये आप जानते हैं 6 वेदांग होते हैं, 6 वेदांग। आप क्या क्या जानते हैं? यहाँ जानते हैं व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक। एक और होता है व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। मित्रों, एक और क्या होता है? मित्रों, हम जरूर बताना चाहेंगे क्या होता है। आप जानते नहीं, कल्प होता है। एक कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, अर्थात कल्प होता है। यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, अर्थात व्याकरण को क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। निरुक्त को क्या कहा जाता है? यहाँ देखेंगे क्या कहा जाता है? कान कहा जाता है। छंद को क्या कहा जाता है? पैर कहा जाता है। ज्योतिष को क्या कहा जाता है? नेत्र कहा जाता है। कल्प को क्या कहा जाता है? हाथ कहा जाता है। अर्थात व्याकरण को वेदांग में क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो मित्रों, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अब फिर आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। ऋग्वेद में व्याकरण को, यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, व्याकरण को वृषभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषभ। वृषभ मतलब क्या होता है? बैल होता है। अर्थात वृषभ कहा जाता है, बैल कहा जाता है, जिसके क्या है? 4 सींग हैं। 4 सींग है। 4 सींग में पहला क्या है? पहला है नाम, दूसरा क्या है? आख्यात। आख्यात हो गया, और इसी को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है, आख्यात। तो ये इसके बाद तीसरा क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग के बाद चौथा क्या है? आपका निपात है। मित्रों, यहाँ ध्यान देंगे, निपात को अव्यय भी यहाँ कह सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे इसके क्या हैं?
तीन पैर हैं किसके, वृषभ के। तीन पैर में आप देखेंगे पहला क्या है, भूत वर्तमान काल, भूतकाल नहीं मित्रों, वर्तमान काल, वर्तमान काल होता है। दूसरा क्या होता है, भूतकाल होता है। भूतकाल के बाद तीसरा क्या है, भविष्य काल, भविष्य काल होता है मित्रों। फिर उसके बाद भविष्य काल के बाद आप जानते हैं एक और देखेंगे, इसके 7 हाथ होते हैं। 7 क्या होते हैं, हाथ होते हैं। 7 हाथ में से आप जानते हैं 7 विभक्तियां होती हैं। 7 विभक्तियां अर्थात प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तक अर्थात 7 विभक्तियां होती हैं। फिर इसमें देख लिया जाता है पैर, पैर कितने में पैर हो गया था मित्रों, क्षमताम अर्थात 2 सिर, क्या है, 2 सिर। 2 सिर में क्या है, पहला है सुप प्रत्यय जिसके 21 भेद होते हैं। दूसरा है तिंग प्रत्यय जिसके 18 भेद होते हैं। उसको भी हम दिखाना चाहेंगे मित्रों, आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आपका क्या चल रहा है, ये महामैराथन का क्लास चल रहा है अर्थात रिवीजन का क्लास चल रहा है। जब सुप प्रत्यय देखते हैं तो आप 1 2 3 4 5 6 7 मित्रों इस प्रकार हम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी नहीं लिख रहे हैं, बल्कि और एक वचन ये हो जाएगा, ये द्विवचन हो जाएगा, ये बहुवचन। तो इसमें लिखा जाता है सुऔजस, सुऔजस, सुऔजस। उसके बाद अम आउट मित्रों, अम आउट सस, यहाँ देखेंगे ये अम आउट सस। फिर उसके बाद लिखा था टाभ्याम, भ्याम भीष, टाभ्याम भीष। फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, ने 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 भ्याम भ्यास, यहाँ देखेंगे मित्रों। फिर उसके बाद एक चौथा हो गया, यहाँ पांचवा देखेंगे टाभ्याम भीष, ने भ्याम भैस। फिर उसके बाद नसी, नसी ओ भ्याम भैस। फिर यहाँ आता है नश, ओस, ओस, यहाँ होता है आम। उसके बाद यहाँ 7वां देखेंगे, यहाँ नी, नी ओस सुप। इस प्रकार से 21 हो जाते हैं। अगला देखेंगे मित्रों, यहीं पर आप और आगे देखेंगे, देखेंगे क्या 21 हो गए कि नहीं हो गए। फिर उसके बाद तीन के देखेंगे मित्रों, क्या देखते हैं, तीन के कितने होते हैं, 18 होते हैं। 18 क्या होता है, तिप तस झी, तिप तस झी। यहाँ क्या होता है, सिप थस, यहाँ क्या होता है, सिप थस था। यहाँ क्या होता है, मिप वस मस, मिप वस मस। फिर इसके बाद क्या होता, अताम, ता अताम झिझा, तातम झा। उसके बाद क्या होता है, थास अथाम, क्या होता है, थास अथाम ध्वम, ध्वम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इट वही। उसके बाद क्या होता है, महीन। इस प्रकार से देखेंगे 18 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अर्थात 18 के 18 भेद क्या हो गए, भेद हो गए। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों परस्मय पदी में होते हैं। और ये तीनों किस में चलते हैं, आत्मने पदी में चलते हैं मित्रों। यहाँ देखेंगे अच्छे तीनों परस्मय पदी में चलेंगे और आत्मनेपदी। ये कहाँ सिद्ध होता है, जैसे पठति पढ़ता पठंती, पठसी पढ़ता पठत, पठावी पठावा पठामा अर्थात धातुओं के संयोग में चलते हैं। आगे और हम फिर चलते हैं, यहाँ देखते हैं आपके क्या है, आचार्य पाणिनि ने 10 आचार्यों का उल्लेख किया अपने अष्टाध्यायी में। 10 आचार्यों का उल्लेख किया। पहला देखेंगे कौन से थे, आप सली थे महोदय। आप सली के बाद दूसरा कौन थे, काश्यप महोदय थे। तीसरा आपके कौन थे, तीसरा आपके गार्ग्य थे। गार्ग के बाद चौथा आपके कौन थे, गालव थे, गालव। फिर पांचवा कौन थे, सेनक थे। सेनक के बाद आपके छठवां कौन है, चाक्रवर्मण थे, चाक्रवर्मण थे। और सातवां कौन है,
5 6 एक 7वां कौन है आपके क्या है शाकटायन। शाकटायन साकल है सॉरी साकल्य साकल। और उसके बाद 8वां, इसके बाद 9वां कौन है 8वां कौन है शाकटायन के बाद अस्फोटायन। अस्फोटायन अस्फोटायन के बाद 9वां कौन है शाकटायन है। शाकटायन शाकटायन। एक और मित्रों मिलता है अस्फोटायन है ये अस्फोटायन शाकटायन। उसके बाद एक और मिलते हैं मित्रों, अभी हम बता देते हैं, तुरंत बताते हैं कौन है तो आपके हैं भारद्वाज मित्रों, भारद्वाज। फिर इसी में कह दिया जाए आदि वैयाकरणाचार्य। कौन है आदि वैयाकरणाचार्य। कौन है वैयाकरणाचार्य। आदि वैयाकरणाचार्य कौन है तो पहले भगवान है कौन है ब्रह्मा है। ब्रह्मा के बाद कौन है आपके तुरंत आ जाते हैं बृहस्पति जी हैं। यहाँ कौन है बृहस्पति हैं। बृहस्पति के बाद इंद्र है। इंद्र के बाद तब जाकर आपको कौन मिलते हैं इंद्र के बाद आपके जाते हैं भारद्वाज मिलते हैं मित्रों। भारद्वाज मिलते हैं। भारद्वाज के बाद आपके ऋषि मुनि मिलते हैं। कौन मिलते हैं ऋषि मुनि। मिलने के बाद आपको यहाँ बता दिया जाता है ब्राह्मण मिलते हैं। ब्राह्मण मिलने के बाद तब भगवान कौन आते हैं शिव आते हैं। शिव के बाद कौन आते हैं पाणिनि महोदय आते हैं। पाणिनि महोदय आने के बाद कौन आते हैं भट्टो जी दीक्षित जी आते हैं। भट्टो जी दीक्षित के बाद कौन आते हैं वरदराज जी आते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है महर्षि पाणिनि महोदय को। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यहाँ से हो गया इतना। यहाँ इतना होने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में जानते हैं मित्रों इसमें कितने 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं। 4 क्या है पाद हैं। और कुल पादों की संख्या लगभग कितनी होती है कुल चरण यहाँ लिख दिया जाए कुल चरण कितने होते हैं 32 और 3,978 क्या है सूत्र हैं। 3,978 सूत्र हैं। अब यहाँ फिर आगे देखना है इसके प्रथम सूत्र क्या है। प्रथम सूत्र क्या है वृद्धिरादैज। वृद्धिरादैज है। वृद्धिरादैज में देखेंगे। फिर उसके बाद ये बता दिया जाता है एक अर्थात अंतिम सूत्र क्या है मित्रों अंतिम सूत्र है आपका आ अर्थात 4 8 67। फिर उसके बाद पूछ लिया जाता है ये पूछा जाता है अष्टाध्यायी का आप अष्टाध्यायी में सातवें क्या है मित्रों 7वें और 8वें अध्याय के प्रथम पाद को क्या कहा जाता है तो सप्ताध्यायी कहा जाता है मित्रों। फिर उसके बाद इसी में 8वें अध्याय यहाँ डायरेक्ट अध्याय लिख लिया जाए 8वें अध्याय यहाँ 8वें अध्याय के दूसरे तीसरे उसके बाद चौथे अध्याय को क्या कहा जाता है त्रिपादी कहा जाता है मित्रों। देख लीजिए अब हो गया। आगे बढ़ते हैं तुरंत आगे बढ़ा जाता है क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास महामैराथन क्लास चलाने की, क्योंकि हम इतना चला रहे हैं। यहाँ ध्यान देंगे, हम चाहते हैं आप इस पे बने रहें। फिर उसके बाद देखा जाता है त्रिमुनि में आप जानते हैं मित्रों त्रिमुनि में कौन कौन आते हैं। आपके कौन आते हैं पाणिनि महोदय आते हैं। दूसरा कौन आते हैं कात्यायन महोदय आते हैं। इन्हीं को वर रुचि कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है वर रुचि कहा जाता है। और तीसरा आपके आते हैं पतंजलि जी आते हैं। यहाँ देखेंगे इन्हीं को क्या कहा जाता है इन्हीं को सूत्राकार कहा जाता है। सूत्राकार
कार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वार्तिकाकार कहा जाता है मित्रों, क्योंकि अभी बता रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है भाष्यकार कहा जाता है। ये इन्होंने फिर उसके बाद यहाँ देखा है अष्टाध्यायी की रचना कौन किया? अष्टाध्यायी की रचना कौन किया? पाणिनि ने किया अष्टाध्यायी की रचना। फिर उसके बाद यहाँ कौन लिखे? यहाँ लिखे वार्तिक। वार्तिक लिखने के बाद यहाँ कौन लिखे? यहाँ लिखे महाभाष्य। महाभाष्य लिखे। कौन लिखा? तो पतंजलि जी लिखे। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इतना समाप्त हो गया। फिर उसके बाद व्याख्यान में हम देना चाहेंगे, इनके व्याख्यान में हम देना चाहेंगे मित्रों, क्या देना चाहेंगे? पाणिनि का जीवन परिचय। क्या है? जीवन परिचय। पाणिनि का जीवन परिचय जब देखा जाता है मित्रों तो क्या क्या मिलता है? यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ क्या है, लगभग 500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से लगभग 400 ईसा पूर्व तक, 400 ईसा पूर्व तक इनका जन्म माना जाता है। कौन से? ये बताते हैं कि अटक जिले के, यहाँ देखेंगे अटक जिले के कौन से गांव में? सलातुर गांव में। सलातुर गांव में हुआ था इनका जन्म। इनका वंश का ये लगभग कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, अर्थात पश्चिम भारत में, ठीक है। इनका अगर जो वंश पूछ लिया जाए कौन से वंश के थे? नंद वंश के थे। यहाँ ध्यान देंगे इनकी माता का नाम क्या था? दाक्षी था, दाक्षी। उसके बाद पिता का नाम पूछा जाता है तो यहाँ क्या मिलते हैं? पणिन मिलने के बाद आप जानते हैं क्या? इनके पितामह का नाम क्या है? पितामह मतलब दादाजी का नाम। दादाजी का नाम क्या था? सलंक था। उसके बाद यहाँ देखेंगे गुरु का नाम क्या था? तो वर्ष या उपवर्ष मानते हैं। क्या मानते हैं? वर्ष या उपवर्ष। इनकी मृत्यु कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि एक शेर से हो गई। ये जंगल में टहलने के लिए गए थे, जंगल में टहलते टहलते एक शेर आया, उनको मार दिया, ऐसा इनको माना जाता है। इनके आगे जो पूछा जाए इनका क्या किस नाम से पुकारते हैं तो इनका जन्म सलातुर गांव में हुआ था तो सलातुरीय पुत्र कहा जाता है, पणिन पुत्र कहा जाता, दाक्षी पुत्र कहा जाता, सलंक पुत्र भी कहा जाता था। ऐसा इन लोगों का मानना था। फिर आगे हम चलते हैं मित्रों, इतना समाप्त होता है, ठीक, इतना समाप्त होता है। आगे फिर चलते हैं हम। अब हम कहाँ चलते हैं? डायरेक्ट आप चलते हैं माहेश्वर सूत्र पर। अब देखेंगे क्या देखेंगे? माहेश्वर सूत्र पे चलते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने खंडों में विभक्त है? तो 14 खंडों में। विशेष ध्यान देंगे मित्रों, यह जो माहेश्वर सूत्र है यह खंडों में विभक्त है। अब कौन कौन से आप लोग जानते हैं? आ ई ऊड़ री, दूसरा है री, उसके बाद लिरिक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा है ए ओंग। उसके बाद चौथा क्या है? ए आई औच है। क्या है? आई औच है। उसके बाद पांचवा क्या है? हैबरट है। मित्रों यहाँ देखते रहिएगा। हैबरट के बाद आप छठवां क्या है? हैबरट के बाद आप जानते हैं लड़ है। सातवां क्या है? यामा णम एवं अणनम। उसके बाद आठवां देख लीजिए झभई। क्या है? झभई है। उसके बाद नौवां क्या है? घट धस। यहाँ ध्यान देंगे मित्रों। घट धस के बाद आप जानते हैं 11वां क्या है? खफ है, छठथ चटता, खप छठथ चटता कपय। फिर उसके बाद 12वां है, क्या है? कपय है। कपय होने के बाद फिर 13वां क्या है? आप जानते हैं सर। उसके बाद 14वां क्या है? हल। इस प्रकार से जानते हैं मित्रों आपके कितने मिल जाते हैं? 14 माहेश्वर सूत्र मिल जाते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कौन सा व्यंजन है जो 2 प्रकार व्यंजन जो है
दो बार प्रयोग हो गया है, दो बार प्रयोग हो गया है, दो बार प्रयोग हो गया है, तो क्या जानेंगे, हा जानेंगे। और इत संज्ञक वर्ण, यहाँ प्रश्न हा देख लीजिए, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर हा का प्रयोग दो बार प्रयोग किया गया है। और यहाँ जानेंगे मित्रों, यहीं पर हम बताना चाहेंगे, ऐसा कौन इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक को ही क्या कहा जाता है, अनुबंध कहा जाता है, अनुबंध कहा जाता है। अनुबंध कितने हैं, तो आपके 14 हैं। अनुबंधों की संख्या 14 अर्थात जिस वर्ण पर हलंत लगा होगा उस वर्ण को क्या कहा जाएगा, इस संज्ञक वर्ण कहा जाएगा। 1 2 3 3 देख लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद यहाँ 14। तो इस प्रकार से कितने हो जाते हैं, 14 के 14 वर्ण हो जाते हैं मित्रों। एक चीज यहाँ देख लीजिए, भूल गए हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कौन सा, 10वां वाला। 10वां वाले में जब गढ़ 10 होता है मित्रों, इसको हम भूल गए, क्षमा चाहते हैं आपसे। तो जब गढ़ 10 यहाँ होता है तो इस प्रकार से 14 वर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं मित्रों, आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों, बढ़े तुरंत, तो चलिए ठीक। इसमें बताया जाता है कि प्रत्याहार, क्या बताया जाता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार में जब देखते हैं तो इसमें 42 प्रत्याहार होता है। यद्यपि यूपी टेट और स्टेट में 42 लगाएंगे, लेकिन आपके टीजीटी में आएगा, पीजीटी में आएगा तो आप 43 लगाइएगा मित्रों, प्रत्याहार नियम। अब यहाँ शब्द बनता है प्रति, यहाँ देखते हैं प्रति उपसर्ग है, उसके बाद क्या है, आंग भी उपसर्ग है, उसके बाद देख लिया जाता है फिर एक धातु, उसके बाद घई एक प्रत्यय है। यहाँ देखते हैं, यहाँ बताया जाता है, यहाँ बताया जाता क्या, प्रत्याहृन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सा प्रत्याहारः, अर्थात जिन वर्णों को संक्षिप्त किया जाए उसे प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे में अब क्या कहते हैं, अक, संपूर्ण वर्ण नहीं कहे कि आयुण में ऋणांक को नहीं गिना जाएगा, बल्कि इस प्रकार से एक संज्ञक वर्ण है, यहाँ लिरी हो जाता है, अर्थात 5 वर्ण आते हैं। और अच प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर आ जाते हैं मित्रों, संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, हल वर्ण में क्या होता है, संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं हल। और यहाँ अल एक प्रत्याहार है, अल में सब व्यंजन और स्वर दोनों आ जाते हैं, व्यंजन और स्वर दोनों आ जाते हैं, अर्थात इस प्रकार से स्वर प्लस व्यंजन, अर्थात कितने वर्ण हो जाते हैं, अर्थात 42 के 42 वर्ण आ जाते हैं। आगे हम इसी में बढ़ते हैं। जैसे अगर जो क्या कह दिया जाए, जस प्रत्याहार कह दिया जाए, जस अर्थात कहाँ तक जाएंगे, यहाँ देखेंगे जब गढ़ 10 है, यहाँ क्या हो जाएगा, जब गढ़ 10 अर्थात 5 के 5 वर्ण आ जाते हैं मित्रों। उसके बाद झर प्रत्याहार होता है, झल प्रत्याहार होता है, जस प्रत्याहार होता है, खर प्रत्याहार होता है। इस प्रकार से 42 के 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। लेकिन 43वां प्रत्याहार इस प्रकार से होता है, यही आपके क्या है, आपके वो भट्टो जी दीक्षित नहीं बल्कि क्या है, वरदराज महोदय 43वां प्रत्याहार का निर्माण मानते हैं। ठीक मित्रों, यहीं पर आपका क्लास समाप्त होता है महामैराथन की। धन्यवाद, आप लोग बने रहें, आपको लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, इतने देर तक बने रहें। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, आप लोग जिस मंजिल को चाहते हैं, मैं तहे दिल से वादा करता हूँ आप लोग उस मंजिल को प्राप्त करें। मित्रों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़्यादा करिएगा मित्रों। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।